गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं बुधकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वं भवानी सहितं नमामि गजाननं बुधगणाधिसेवितं कपितशम्भुबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसुशोभदस्य गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे हो देवा जय दीननाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊँ सेवा मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हर्ष बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे देव जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे हरि ओम हमारा अर्थिकरम जलेन शीतलगणम कुर्यात है। ओम देव हो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप है शांति रोगदय है शांति वनस्पति है शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 सुख शांति तुम। ओम जग्नेन जगमय सन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमान ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहिसाय नमो व्यम्मः वैश्वरणाय गुरुमय समय कामाय काम कामाय व्यम्मः कामेश्वरो वैश्वर्णो ददातु कुबेराय वैश्वर्णाय महाराजाधिपति नमः सेवन्ति काल गुलचन बट पाट लाभे पुण्या गजादि करवे लल साल पुष्पे बेलवय प्रभावि तुलसी दल मंजूरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है नाना सुगंधिम पुष्पाणि यथा कालोज्वानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर है सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुविचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार ओंकार स्वर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार मरणो रघुवर विमल जसय जोदायक बलजार बुद्धिहीन तनु जानिगे सुमिरो पवन कुमार बल बोधे विद्या देवो मय हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रस, राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार। आए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, तुम मम प्रिय भरतहि संभार। सहस बदन तुम रोयस गावे, हंस कहि श्रीपति कंठ लगा। अनगाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहि। तम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद के सके कहान। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीन। नंद विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। लोग सहत जो जन परवानो, ले लो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मोदिका मिल मुख मार, हल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम रे तेज। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पहचान। अब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांप देगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। अब राम तब स्वीरा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई ला, सोई अमित जीवन बल पा। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे बात, सदा रहो रघुपति के दात। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर गुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर गोहि, छूटहि बंद महासुख होय। रोय पढ़े हनुमान चालीस, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय, राम मेरे प्रभु राम जय। राम सियापति राम जय जय, राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भोले बालाजी महाराज की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। भवानी शंकरम वंदो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सर्वं प्रतिष्ठितो देवो, वंदे वाणी विनायको। चिंता संताप हंतारो, यत पादा बुजरे नवै। श्या रामदान जाचारी, प्रणमामि महोर्मघे। यदनुग्रह तो जंतो, सर्व दुखादिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दो, श्रीवल्लभ मदनन्दनं।
अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदयाशीषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेवे मालं कलानिधि छवि ललित कमल कोटि समनवनील अंबरधारिणी शशिवंद वंज विलोचनी चंद्रिका मृदुभाषिनी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित जात की घनश्याम धन हित मनोहरी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम पार्वती पतये नमः महादेव की जय भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भक्तमाल भगवान की जय। तुम कण कण में समाये हुए और प्रभु तुम में जगत समाया है तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है इस जग में सब प्राणी के प्रभु जीवन की आधारा हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो जग के सच्चे पिता तुम्हें हो तुम ही जग की माता हो जग के सच्चे पिता तुम ही जग की माता हो भाई बंधु सखा सहाय रक्षक पोषक दाता हो भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहार हो चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो ऋषि मुनि योगी जनसार कार तुम्हारे आते हैं ऋषि मुनि योगी जनसार कार तुम्हारे आते हैं क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो परम दयालु परम कृपालु जीवन की आधारा हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय जय जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय वृंदावन धाम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आनंद की बेला भक्तजनों ओंकारेश्वर
श्री ठाकुर जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा, श्री राधा रानी सरकार का बहुत बड़ा अनुग्रह है और उसी का परिणाम आज हम श्री भक्तमाल जी के चरित्रों के साथ में पुनश्च उपस्थित हैं और आज बड़े आनंद के साथ में भक्तमाल जी में आनंद करते हुए मंगल मनाते हुए हम तृतीय दिवस के अद्भुत बेला में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम समस्त भक्तजनों को दंडवत कोटिस कोटिस प्रणाम करते हुए भक्तमाल जी की सुंदर गाथाओं को सशत वंदन प्रणाम। मंगलम कल्याणकारी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरिद्वित पीतांबरधारी निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान अनंतानंत विभूषित भगवान श्री जगदीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त पूजन के अधिष्ठात्र देवताओं को प्रणाम। वृंदावन धाम के समस्त रसिकों को, भक्तों को, वैष्णवों को, विप्रों को खूब खूब सशत वंदन और प्रणाम करते हुए ब्रजरानी को, रजरानी को, यमुना महारानी को, राधा रानी को सबको सशत वंदन प्रणाम। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिस कोटिस प्रणाम करते हुए और जो कथा के यजमान हैं उनको खूब खूब साधुवाद प्रदान करते हुए सबका मंगल हो, सबके हित के साथ में समस्त विश्व का भला, समस्त सब भक्तजनों का आनंद हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम भक्तमाल जी के चरित्रों में सबको प्रणाम करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ओ रामा गोविंद दियो बताए, ओ रामा गोविंद दियो बताए। हे धन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, हे धन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ओ रामा गोविंद दियो बताए, ओ रामा गोविंद दियो बताए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल कल्याणकारी अद्भुत पद के साथ में भक्तजनों आज की कथा की शुरुआत। गुरु गोविंद दो हो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। सदगुरु की कृपा से ही साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है, सदगुरु के आशीर्वाद से ही जीवन का मनोरथ सिद्ध होता है, सदगुरु की करुणा से ही भक्तजनों साक्षात भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और भागे हमारे मंद हुए, हम है प्रभु मति मंद, आनंद की तुम खान हो, हे मेरे नंद
सुनंद। हे प्रभु, आप ही आनंद की खान हो, लेकिन आप भी मिलते नहीं गुरु कृपा के बिना, पत्ता तक हिलता नहीं तुम्हारी इच्छा के बिना। भगवान भी प्राप्त होते हैं भक्तजनों तो सदगुरु की कृपा से होते हैं। गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, किसको प्रणाम करूं, किसको प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु भगवान की कृपा से ही साक्षात हमें भगवान के दर्शन हुए हैं, इसलिए सदगुरु गुरु का जो पद है वो बहुत ऊंचा है। बस सदगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। भक्तजनों, गुरुजनों की कृपा अथाह होती है, और कैसे सदगुरु है प्रसन्न हो जाए किसी पर ही कोई नहीं जानता। और सदगुरु रिझ जाते हैं तो भगवान रिझे या ना रिझे, या आगे और क्या स्थिति परिस्थिति बने, वो आगे का मोमेंट होता है। पर गुरु यदि प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगाते। तो बड़े आनंद का विषय है भक्तजनों, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा हम समस्त भक्तों पे, और सदगुरु भगवान का खूब खूब आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। और गुरुजनों की व्याख्या करें तो बहुत सारे प्रसंग, श्री नाभादास जी महाराज ने तो खूब सारे गुरुओं की ही कथा गाई है, और जिसमें श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र का व्याख्यान किया। संत गोराई जी के घर पे श्री नामदेव जी महाराज, मुक्ताबाई और संत तुकाराम, संत ज्ञानदेव, बहुत सारे संत बैठे हैं, बैठकर ज्ञानाबाई, बहुत सारे संत हैं, वो यहाँ जो है कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। एक लाठी उठाई गई मुक्ताबाई के द्वारा और सारे संत बैठे थे, उनके माथे पे मारने लगे। अब जैसे माथे पे मारने लगी, नामदेव के माथे पे जैसे लाठी पड़ी तो नामदेव क्रोधित हो गया। क्रोधित होते ही मुक्ताबाई ने पहले कहा, संत गोराई को जाकर कहा नामदेव ने कि आपने यहाँ हमको मारने के लिए बुलाया। हाँ, हम अच्छे से भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये मुक्ताबाई हमें लाठी से मार रही है और ये अच्छा तो नहीं कर रही। तो मुक्ताबाई तो आकर मुस्कुराने लगी और कह रही थी, प्रभु मैं तो, हे महाराज जी, यही चेक कर रही थी कि कौन कच्चा है और कौन पक्का है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे ठोक कर पीट कर अच्छे से देखता है कि कौन कच्चा है कौन पक्का है, और बस मैं तो यही पहचान कर रही थी कि कौन कच्चा और कौन पक्का है। और महाराज मुझे पता चल गया कि नामदेव अभी परिपक्व नहीं हुआ है। सारे संतों के माथे पर भी लठियां पड़ी भक्तजनों, पर किसी ने ऊं तक नहीं किया। और यही एक संत की पहचान होती है, एक भक्त की पहचान होती है। हमारे जीवन में चाहे उलट पुलट हो जाए, लेकिन हम चुपचाप बैठे देखें उस चीज को, मतलब हम थोड़े बहुत भगवान के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, हम साधक बनने के मुकाम की तरफ जा रहे हैं, तब ये कहीं ना कहीं भाव होगा। और यहाँ पर जैसे ही नामदेव को ये बोला कि भाई नामदेव पक्का नहीं हुआ है, मानो नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। आज नामदेव जी सीधे भगवान विट्ठल के मंदिर में गए और जाकर कहे, विट्ठला क्या मैं पक्का भक्त नहीं हुआ तुम्हारा? अरे मुक्ताबाई ने मुझे इतने आदमियों के बीच में बात बोल दी कि मैं पक्का नहीं हुआ, मैं पक्का नहीं हुआ। और मैं पक्का नहीं हुआ तो आप मुझे दर्शन देने क्यों आते हो? मैं पक्का नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे बात क्यों करते हो? भगवान अपने श्री विग्रह से आज नामदेव जी को उत्तर देने लगे, कहने लगे, नामा मुक्ताबाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। और सत्यता इस बात को प्रतिपादित करती है कि अभी जो तुमको प्राप्त होना है वो प्राप्त नहीं हुए। कहा, महाराज मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? आप साक्षात आकर मुझसे बात करते हो, आप प्राप्त हो गए तो फिर आपको प्राप्त करने के बाद में से कौन सी वस्तु जिसे मुझे प्राप्त करना है? कहा, मेरी कृपा भी तुम्हें आचार्यों के कारण से हुई है,
लेकिन अभी तक तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं आया, और जब तक महाराज कोई गुरु तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तुम्हें परिपक्वता नहीं आएगी। तो आज नामदेव जी भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवान मुझे कहाँ गुरु की प्राप्ति होगी, मुझे कहाँ गुरु मिलेंगे, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करो। तो कहने लगे कि अपनी आंखों से ऐसा कोई दृश्य तुम्हें नजर आए जो एक विपरीत स्थिति को प्रकट करता है, और जो तुम्हें ऐसे लगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यदि ऐसा कोई प्राणी तुम्हें नजर आए तो समझ जाना कि वही तुम्हारा गुरु है। महाराज वहां से श्री नामदेव जी चले हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आज अचानक चलते चलते एक शिवालय आ रहा है, और इस शिवालय के करीब वो अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखते हैं कि एक बूढ़े महात्मा संत जो कि खूब बुजुर्ग हैं, अपने चरणों को शिवलिंग के ऊपर और खुद वहां पर लेटे हुए हैं। ये कोई और नहीं है, संत विठोबा जी हैं। ऐसा ये दृश्य देखते ही नामदेव का माथा चकराने लगा और कहा, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, भगवान शंकर को तो प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये अपने चरणों को यहाँ पर लेटाकर और यहाँ खुद लेटे हुए हैं, क्या इनको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है इस बात को लेकर? महाराज जाकर कहने लगे, महाराज जी उठिए, महाराज आपके चरण शिवलिंग के ऊपर आ रहे हैं, वो आपसे अच्छा नहीं हो रहा। उतनी देर में जो लेटे हुए महात्मा थे वो बोलने लगे कि भैया हमारे चरण तो अपनी इच्छा से उठते नहीं हैं, तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो उठाकर इसको साइड में कर दो। पर ध्यान से सुनना, जब भगवान शंकर को ही कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उन्हें सुख मिल रहा है, चैन मिल रहा है, तो तुम्हें कहां से तकलीफ हो रही है? जैसे ये शब्द बोले, यहाँ नामदेव जी की कुछ बात समझ में आने लगी कि महाराज ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और भगवान विठल की बात याद आई कि कोई ऐसा कृत्य करते हुए यदि कोई संत मिले तो समझ जाना कि वहीं से तुम्हारे जीवन के कल्याण का विषय उत्पन्न होगा। और महाराज जैसे इस दृश्य को देखा, वहीं पे श्री नामदेव जी उनके चरणों में लेट गए कि भगवान आप ही मेरे सर्वस्व हो, मैं आपको जान गया, पहचान गया, बस आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। और महाराज उसी समय जब ऐसे अद्भुत भाव बने हैं, तो आज शिवलिंग से जैसे ही चरण हटाने लगे संत विठोबा जी ने, मानो नामदेव को स्वीकार कर रहे हैं, और उसी शिवलिंग से साक्षात भगवान शंकर आज प्रकट होकर नामदेव को दर्शन देने लगे हैं। और महाराज वो मानो भगवान शंकर ही साक्षात संत विठोबा के स्वरूप में आज नामदेव का वरण कर रहे हैं। हाँ, गुरु गोविंद दो हो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। और जैसे ये घटना संत नामदेव के जीवन में घटित हुई, उसी दिन से नामदेव जी का जीवन परिवर्तित हो गया। क्योंकि जब तक हमें भी अपने जीवन में भक्तजनों कोई सदगुरु की प्राप्ति ना हो, तब तक हमारा जीवन बदल नहीं सकता है। इसलिए महाराज शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बस हमें रसिकों की वाणी, संत महापुरुषों का संग नित्य निरंतर भाव से प्राप्त होना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण है और बड़े आनंद का विषय है। क्या कहना हमें कि जो मेरे गोविंद भगवान है वही गुरु के रूप में आते हैं भक्तजनों, और वही आकर पार लगाते हैं। सदगुरु जी मोरी नैया लगाओ पार, गुरु जी मोरी नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, गुरु जी मोरी नैया लगाओ पार, गुरु जी मोरी नैया लगाओ
सागर में नाव फंसी है, भव सागर में नाव फंसी है, भव सागर में नाव फंसी है, तुम ही खेवनहार, तुम ही खेवनहार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार। कामी क्रोधी लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची, अवगुण भरे हजार, अवगुण भरे हजार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, गुरु जी मोरे नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार। तो ही खेवैया, तो ही कन्हैया, तो ही खेवैया, तो ही कन्हैया, तो ही खेवैया, तो ही कन्हैया, तुम ही सिरजनहार, तुम ही सिरजनहार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, नैया लगाओ पार, गुरु जी मोरे नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार, गुरु जी मोर नैया लगाओ पार। हरि जो आई विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम हार हो गुरुवर, तुम पद रज हम हार। हरि जो आई विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम हार, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम हार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। रास विलासी प्राण प्यारी।
पियारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी। अष्टयाम सेवा सुख लूटत, अष्टयाम सेवा सुख लूटत। अष्ट भाव सुंदर पुधारी, अष्ट भाव सुंदर पुधारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी। अष्ट नाम प्रति कुंजन कुंजन, अष्ट नाम प्रति कुंजन कुंजन। सेवत दंपत रुचि अनुसारी, सेवत दंपत रुचि अनुसारी। रिझ रिझावे लाडली लाडन, रिझ रिझावे लाडली लाडन। पल छिन होयन नहीं न्यारी, पल छिन होय नेक नहीं न्यारी। पल छिन होय नेक नहीं न्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी। सहवस किए निज प्रेम प्रीति सो, सहवस किए निज प्रेम प्रीति सो। श्री राधाव कुंज बिहारी, श्री राधाव कुंज बिहारी। चाहे न भरी रूप रस माधुर, चाहे न भरी रूप रस माधुर। गोप प्रगट लीला अधिकारी, गोप प्रगट लीला अधिकारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी। श्री योथेश्वरी रस आचारत, श्री योथेश्वर आचारत। विनय सुनो मोय दीन निहारी, विनय सुनो मोय दीन निहारी। विनय सुनो मोय दीन निहारी। तेहो निकुंज निरंतर सेवा, तेहो निकुंज निरंतर सेवा। सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण पियारी। रास विलासी प्राण पियारी।
श्यामा व्रस भानु दुलारे, जय श्री राधा व्रस भानु दुलारे, जय श्री राधा हरिवंश दुलारे, जय श्री राधा हरिदास दुलारे, जय श्री राधा हरि भगतन प्यारे, जय श्री राधा हरिदास दुलारे, जय श्री राधा हरि भगतन प्यारे, जय श्री राधा हरि भगतन प्यारे, जय श्री राधा हरि भगतन राज, जय श्री राधा हरि भगतन प्यारे, राधे राध राधे राध राधे राध राधे राध राधे 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 रस भानु दुलारी, राधे राधे प्यारी प्यारी, राधे राधे मोरी बारी, राधे राधे जग से न्यारी, राधे 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 श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सुख सकी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी, रास विलासी प्राण प्यारी, श्री यूथेश्वरी रस आचारज, श्री यूथेश्वरी रस आचारज, विनय सुनो मोहि दीन निहारी, विनय सुनो मोहि दीन निहारी, तेहु निकुंज निरंतर सेवा, तेहु निकुंज निरंतर सेवा, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी, रास विलासी प्राण प्यारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय, भक्तमाल भगवान की जय, श्रीधर वंश महाप्रभु भगवान की जय, त्रिवेणी सरकार की जय, संत समाज की जय, श्री राधा रानी की जय। परम आनंद की वेला हो रही है भक्तजनों, बड़ा आनंद है और आज बड़े आनंद के साथ हम आगे कथा में बढ़े। कल जहां से हमने विराम दिया भक्तमाल जी की कथा को, वहीं से हम वापस शुरुआत कर रहे हैं। क्या? श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, व्यास सुवन पद अनुसर सोई, व्यास सुवन पद अनुसर सोई, भली पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। व्यास सुवन पद अनुसर सोई, व्यास सुवन पद अनुसर सोई, भली पहचानिए। श्री हरिवंश
हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति ताकी करत खवासी। कुंज केली दंपति ताकी करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषिद्ध नहीं दास अनन्य कोटि व्रतधारी। विधि निषिद्ध नहीं दास अनन्य कोटि व्रतधारी। व्यास सुवन पद अनुसर सोई। व्यास सुवन पद अनुसर सोई भली पहचानिए। भली पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। व्यास सुवन पद अनुसर सोई। व्यास सुवन पद अनुसर सोई भली पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। यही श्री नाभादास जी का पद है और महाराज इसी पद से आज की कथा की शुरुआत हो रही है। और सकृत को जानिए। बहुत भाग्यशाली, बहुत परम परम भाग्यशाली होगा और बहुत जो भगवान का रसिक होगा, जो श्री जी की कृपा का पात्र होगा, भक्तजनों उन्हें ऐसे आनंदमय चरित्रों का श्रवण अच्छा लगता है और दूसरा उनके उतरने लग जाता है, उन्हें आनंद आने लग जाता है, वो अपनी मस्ती में चले जाते हैं। कब? सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सबसे बड़ा प्रसाद है महाप्रसाद, भगवान के अधरन से लगा हुआ प्रसाद। ठाकुर जी से के प्रसाद को जब भगवान ने जब प्रसाद ग्रहण कर लिया और महाराज वो जब प्रसाद श्री ठाकुर जी के चरणों में जाता है तो महाप्रसाद हो जाता है। और वही महाप्रसाद, हाँ, थोड़ा सा भी प्रसाद हमें प्राप्त होता है भगवान को भोग लगाया हुआ, तो महाराज वो प्रसाद है हमारे लिए साक्षात अमृत होता है। प्रसाद साक्षात गोविंद का रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है महाप्रसाद है गोविंदे। हाँ, गोविंद का स्वरूप है साक्षात प्रसाद। और महाराज प्रसाद गोविंद का स्वरूप क्यों है? इसलिए है क्योंकि भगवान से जो भी जो चीज स्पर्श होके भगवान के द्वारा उस चीज को ग्रहण करके जब हमें हमारे पास आती है तो बहुत बड़े प्रसाद का रूप होती है। और भक्तजनों, कथा के माध्यम से समझना कि यदि किसी के डायबिटीज भी है, मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, लेकिन यदि प्रसाद के रूप में प्रसाद समझ करके भगवान का महाप्रसाद है और फिर यदि लड्डू भी पेट में चला गया तो लड्डू कभी भी डायबिटीज नहीं बढ़ाएगा, ये बात पक्का मान लीजिए। लेकिन इस बात पे एक विश्वास होना जरूरी है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो साक्षात भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। हाँ, यमुना जी का जल, हम माने कि ये जल जल है तो फिर वो जल ही रहेगा।
हाँ, ये गिरिराज केवल पर्वत है तो केवल पर्वत ही रहेगा। ये ब्रज की रज मिट्टी है तो हमारे लिए मिट्टी रहेगी। ये लता पता केवल पेड़ पौधे हैं तो महाराज कभी श्री जी की कृपा हमें छू नहीं सकती है। हाँ, ये ब्रज मिट्टी नहीं हो सकती, ये ब्रज रज है। एक एक महाराज कण है वो भगवान श्री कृष्ण से आह्लादित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खेले हैं, आनंद किए हैं। पता नहीं कौन सा कण श्री ठाकुर जी से स्पर्श हुआ है, और वो एक मिट्टी का कण यदि हमसे गलती से स्पर्श हो जाए तो हमारा जीवन कैसे कृतार्थ होगा। भक्त जनों, हाँ, ब्रज की रज वो मिट्टी नहीं है। यमुना जी का जल केवल जल नहीं है, वो साक्षात भगवान का अमृत पान है। हाँ, वो पंचामृत है सबसे बड़ा, और उससे हमारा कल्याण होता है। ये गिरिराज जी केवल ये मानेंगे कि पर्वत है तो फिर हमारे लिए पर्वत ही रहेगा। और जब हम वृंदावन से संबंधित कोई भी निधि, वृंदावन से संबंधित कोई भी वस्तु जो वृंदावन से संबंध रखती है, यदि उस वस्तु को हम केवल यही सोचेंगे कि ये मिट्टी है, ये तो गिरिराज ही है, ये तो गोवर्धन मतलब पर्वत ही है, और ये महाराज यमुना जी का जल तो जल ही है, तो आप पक्का मान लीजिए ना वृंदावन की कभी कृपा होगी और ना श्री राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होगी। क्योंकि राम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूप हमारे मात पिता सदगुरु देव। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन के जो रूख है वो महाराज साक्षात हमारे माता पिता है। हाँ, और प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। कैसे? काउलियो जप, काहुलियो तप, काहु महाव्रत साध लियो है। काहुलियो गुण, काहुलियो धन, काहु माहुन मद थाम लियो है। रचक चारु चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। जीवन में प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। और भक्तजनों, प्रसाद से महान कोई चीज नहीं है। ठाकुर जी से स्पर्श होकर कोई भी प्रसाद हमको प्राप्त हो गया, हमारे जीवन की धन्यता उससे सिद्ध होती है। हाँ, और मेन चीज है कि परिवर्तन आता है तो महाराज केवल अंतरपटल का परिवर्तन होता है, पर भगवान से छूकर कोई चीज जब हमारे मुख पे जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में भी आता है। हाँ, बोले गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। 1 मिनट के लिए कीर्तन करें फिर आगे बढ़े। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल भक्तजनों आनंद हो रहा था,
और आनंद यही हो रहा था कि श्री हितरवंश महाप्रभु है, उनका साक्षात प्राकट्य हुआ और वो प्राकट्य हुए तो यहाँ वृंदावन में साक्षात मदन टेर ऊंची ठोर पे श्री राधा वल्लभ जी विराजित हुए। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ सरकार तुम्हारी, जय हो वृंदावन धाम तुम्हारी, जय हो वृंदावन धाम। तो श्री ठाकुर जी हैं मदन टेर ऊंची ठोर पर आकर विराजित हुए और पहले भक्तजनों मंदिर नहीं था। श्री ठाकुर जी हैं कुंजाओं में विराजित होते थे। जो कुंज बना था उन कुंज के बीच में भगवान प्रतिष्ठित हैं और कुंजाओं के बीच में कुंजाएं भी इतनी महान हो रही है कि मौसम के हिसाब से कुंजाओं में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मान लीजिए गर्मी आती है तो जो कुंजाएं हैं, जो जहां पर श्री राधा वल्लभ सरकार विराजित हैं, वो कुंज अपने आप ही थोड़े थोड़े ऐसे खुल जाते हैं कि राधा वल्लभ जी को थोड़ी हवा लगती रहे। हाँ महाराज। और जैसे सर्दी का समय आता है, कुंज मानो इतनी एकदम जुट कर खड़ी हो जाती है कि मानो कमरा ही फेल हो जाता है। इतनी इस प्रकार से कुंजाएं हैं, वो ऐसे हिसाब से हो जाती है। बारिश का समय आता है तो जो कुंजाएं हैं बस उसी के अनुरूप की राधा वल्लभ जी के ऊपर एक छांट भी, एक बूंद भी जो बरसात की है ऊपर आके नहीं गिरे। इस प्रकार से कुंजाएं भी सेवा कर रही है। सेवा तेरी और चाकरी बड़ी है ये महान, करुणा करता है मेरे प्रभु तुम, है तो कृपा निधान। तेरी करुणा और कृपा होती है प्रभु, तभी जाके तुम्हारी सेवा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्री राधा वल्लभ जी है यहाँ ब्रज की कुंजाओं में मदन टेर ऊंची ठोर पर आकर विराजित हुए। आज जो हमको वृंदावन नजर आ रहा है भक्तजनों, वैसा वृंदावन था नहीं। पहले जो वृंदावन था वो ऐसा वृंदावन था कि यहाँ वृंदावन दिल्ली और आगरा के बीच में एक मान लीजिए कि स्पोर्ट पड़ता था, क्योंकि पहले यमुना जी का स्तर था वो बहुत बड़ा था और इतनी ऐसे जो आज यमुना जी की स्थिति है ऐसी नहीं थी। बहुत जल का प्रवाह था, अथाह है, और इतने अथाह प्रवाह से श्री यमुना जी यहाँ बहती थी। और उस समय बड़े बड़े जहाज यहाँ चलते थे और जहाज दिल्ली से आगरा के जितने व्यापारी हैं व्यापार करने के लिए उन जहाजों में बैठकर महाराज अपना व्यापार है वो करते थे। और महाराज वृंदावन की स्थिति ये थी कि यहाँ वृंदावन जो आज भक्ति के लिए जाना जा रहा है, भजन के लिए जाना जा रहा है, उस समय में जब श्री राधा वल्लभ जी आकर यहाँ विराजे श्री हितरवंश महाप्रभु की कृपा से, उस समय वृंदावन की स्थिति नहीं थी। और वृंदावन की स्थिति उस समय ऐसी थी कि महाराज बोले किशोरी जी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। उस समय जो वृंदावन की स्थिति थी वो ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर जो आज आनंद नजर आ रहा है, आज हर प्रकार से मानो बड़ी से बड़ी हाईटेक सिटी को भी आज